नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत से पूरा देश गुस्से में है। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और विरोध जताने के लिए सामाजिक संगठन सहित पक्ष और विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन का आयोजन कर आतंकियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया जा रहा है। मुंबई में कांग्रेस द्वारा सद्भावना शांति पदयात्रा, कैंडल मार्च और सद्भावना मार्च का आयोजन किया गया। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा साथ ही सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल, ज्योति गायकवाड़ और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में मुंबई के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए। रिगल सिनेमा से सद्भावना शांति कैंडल मार्च निकाला गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पर जाकर यह मार्च खत्म हुआ। मार्च के दौरान आतंकियों और पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी के जरिए कड़ा विरोध जताया गया और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। आतंकी हमले को लेकर मार्च के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ सहित विधायक ज्योति गायकवाड़ और अमीन पटेल से बात की आवाज इंडिया संवाददाता अंजनी मिश्रा ने। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 28 यात्रियों की मौत हो गई है। हम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हमले के विरोध में धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मौजूद है सांसद वर्षा ताई, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वर्षा ताई, ये जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? ये बहुत बड़ा भैड़ हमला है, इसका हम निषेध करते हैं सबसे पहले तो। और जिस तरह से पर्यटन करने गए लोग हैं उसकी निष्पाप बड़ी इसमें हुई है। उनके फैमिली के प्रति हम सद्भावना व्यक्त करते हैं और जो गुजर गए हैं उनके लिए हम यहाँ से शोक और उनके लिए श्रद्धांजलि हम देने आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे दहशतवादी नराधमों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सीमा पार से जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी कैसे हम लोग संदेशा दें और उनको भी कैसे हम बताएं आगे ये इस तरह की कोई भी जो चीज होगी उसको हम भारत नहीं खपाएगा। इस तरह की एक्शन वहां से होनी चाहिए हमारे देश के माध्यम से। हम आज ये कहना चाहते हैं कि भारतीय करके हम सब लोग एक हैं और भारत जिसने महात्मा गांधी और तथागत गौतम बुद्ध को देखा है, वो जो सत्य, अहिंसा और सदाचार को यकीन करता है, सद्भावना में यकीन करता है। आज हम लोग सद्भावना यात्रा कर रहे हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। इस दहशतवाद को अगर खत्म कुछ कर सकता है तो हमारी एकता कर सकती है। तो मैं यहाँ से इतना ही कहना चाहूंगी केंद्र सरकार को कि जो दहशतवादी थे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीमा पार जो लोग उनको मदद कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले दिनों में किसी की नजर नहीं होनी चाहिए भारत की तरफ देखने की, इस तरह से माहौल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो घटना पहलगाम में हुई उसका हमें बहुत दुख है। कहने के जो आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमले किए हैं उसको अगर क्या बोलेंगे? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि धर्म और जैसे जाति की बात चल रही है वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने वही कहा कि ये देश सबका है। इस देश में सब जात धर्म के लोग रहते हैं और प्यार से सभी लोग रहते हैं, उसी को भारत कहते हैं। और आज भारत का प्रतिनिधित्व हम करना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जी का भारत में कहना चाहती हूँ, जो सत्य, अहिंसा, सद्भावना पे जो भारत बसा है उस भारत की हम बात कर रहे हैं। और उस भारत की ताकत अगर कुछ है तो एकता है। दहशतवादी को हम अगर किसी ताकत से लड़ेंगे तो हमारी एकता की ताकत से लड़ेंगे। इतनी सुरक्षा वहाँ पे, लेकिन सुरक्षा के बीच ये हमला हुआ है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि कश्मीर में जो हमला हुआ है इस तरह की ऐसी घटना कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में उस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए देश की तरफ से। और मैं और भी अपेक्षा ये करती हूँ, जैसे आपने कहा कि पर्यटन स्थल है कश्मीर, आपको मालूम है कि उसके ऊपर जितने गए थे लोग उसके ऊपर इंटेलिजेंस का जिस तरह से मालूमात होनी चाहिए वो हुई कि नहीं है उसकी भी एक बार ये होनी चाहिए। और इस तरह की घटना महाराष्ट्र में या देश भर में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने लेनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे हमलों को लेकर? कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार ने इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो आतंकवादी उन पर, और जिस देश से ये आतंकवादी आते हैं उस देश को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट देश डिक्लेयर करना चाहिए। और सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लेकर इसके पीछे जो भी षड्यंत्र है उनको बुक करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमले को लेकर आपका क्या बोलना है? नहीं, हम इसका निषेध करते हैं और यही कहना चाहेंगे जो पर्यटक गए थे उन पे जो हल्ला हुआ है वो तो भैड़ हल्ला ही है, लेकिन उनको न्याय मिलने की जरूरत है। तो ये हम पंतप्रधान और गृहमंत्री जी को इससे यही निवेदन करेंगे, उनको न्याय देने की आप पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत पहले हल्ले हो चुके हैं, उस पर हमको न्याय नहीं मिला है। तो इस बारे में तो हम आपसे न्याय की अपेक्षा रखते हैं और आपसे यही कहेंगे कि आप जो ये चल रहा है देश में वो कम से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। मुंबई के भी 6 जो पर्यटक है उन पे हमला हुआ है। वही भारत देश, महाराष्ट्र के हो, भारत के हुए, हमारे सब भाई है और भाइयों पे हल्ला हुआ है। बहुत बड़ी दुर्घटना है और शोकपूर्ण ये घटना है। तो
कह रही कि कांग्रेस ने हमले की निंदा की है और वो केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अमृत साठ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।